बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी दी जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, ताकि आप उन आंसर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको ACC 501 बिजनेस फाइनेंस के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि बिजनेस फाइनेंस डील्स विद, अब बिजनेस फाइनेंस के अंदर इनमें से किसके साथ डील किया जाता है? द आंसर इज मैनेजिंग मनी, यानी कि पैसा जो है, मनी जो है उसको मैनेज करना। उसके बाद ये फाइनेंस इज अबाउट मैनेजिंग मनी, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल डिसीजन इन अ बिजनेस। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो फाइनेंस किसके बारे में कि मैनेज करना पैसे को भी, साथ में जो इन्वेस्टमेंट है। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो सिर्फ हम ये नहीं कहते कि पैसा मैनेज करें, बल्कि इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे को कहाँ लगाना है, ताकि वो आगे मुस्तकबिल में जो है उससे फ़ायदा हासिल हो सके। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल डिसीशंस हैं पैसे को के हवाले से, मालियाती तौर पे जो मुख्तलिफ़ तरह के डिसीशंस होते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं जो बिज़नेस के अंदर हम लेते हैं। अब ये एक मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस इस, मेन ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंस का इनमें से क्या है, वो है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। सो फाइनेंस एम्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म फॉर शेयर होल्डर। यानी कि क्या है कि फाइनेंस का एम ये कि मैक्सिमाइज की जाए वैल्यू जो होती है फर्म के शेयर होल्डर्स के लिए, जो ऑनर्स होते हैं, कंपनीज़ के ऑनर्स होते हैं। अब ये कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑन बाय। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसको ऑन करते हैं कितने लोग? एक ही शख्स करता है, सोल यानी कि 1 पर्सन। सो इट इज़ ऑन एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एक ही पर्सन इसको ऑन भी करता है और कंट्रोल भी करता है। उसके बाद ये कि पार्टनरशिप बिजनेस है। जब पार्टनरशिप बिजनेस में कितने ओनर होते हैं? 2 और मोर, एटलीस्ट 2 होंगे और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो पार्टनरशिप इन्वॉल्व शेयर्ड ऑनरशिप बिटवीन पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर ऑनरशिप जो है वो डिवाइड है 2 या 2 से ज़्यादा के दरमियान। नाउ इनकम स्टेटमेंट शोज, अब इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक है, ये है प्रॉफिट या लॉस शो करता है। सो इट शोज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ये शो करता है रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट या लॉस। नाउ बैलेंस शीट शोज, अब बैलेंस शीट जो है वो इनमें से क्या शो करती है? द आंसर इज फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, यानी कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, या फिर जो ऑनर्स इक्विटी उसको शो करता है। सो इट शोज एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी एट स्पेसिफिक टाइम, और एक ख़ास डेट के ऊपर, जिस डेट को जो इस पर लिखी जाती है जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो उसी डेट के ऊपर ये शो करता है तभी एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी होती है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट शो। कैश फ्लो क्या शो करता है? बहुत आसान है, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब कैश फ्लो है तो कैश की ही बात होगी। सो कैश का जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, सो इट रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड कैश आउट ऑफ बिजनेस। ये मूवमेंट जो होती है, कैश अंदर आ रहा है और जा रहा है, उसकी रिकॉर्ड करता है ये। अब ये कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम्स फ्रॉम, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनमें से कहाँ से आता है? कोर बिजनेस एक्टिविटीज़, जो बुनियादी बिजनेस की कारोबार की जो सरगर्मियाँ होती हैं उससे आता है। उसके बाद ये इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। अब जो काम जो बिजनेस का ऑपरेशन है उससे जो भी कैश आ रहा है उससे। नाउ फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स इन, फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प करता है इनमें से किसके अंदर? डिसीजन मेकिंग के अंदर। सो इट हेल्प्स इवेल्यूएट परफॉर्मेंस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ये हेल्प करता है मैं इवेल्यूएट करने में, एग्जामिन करने में परफॉर्मेंस जो है बेटर डिसीजन, ताकि बेहतर डिसीजन लिए जा सके। नाउ करंट रेशियो फार्मूला इज, करंट रेशियो का फार्मूला इनमें से क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। जब हम करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज़ को हम डिवाइड कर देते हैं तो जो है ये फार्मूला हमारे पास आता है। अब ये कि इट मेजर्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म। अब ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की इसके ज़रिए मेजर की जाती है फर्म की। अब लॉन्ग टर्म होती है सालों की, जबकि शॉर्ट टर्म जो है वो विद इन अ ईयर होती है। अब ये कि क्विक रेशियो एक्सक्लूड्स, अब क्विक रेशियो जो वो एक्सक्लूड करता है इनमें से किसको? इन्वेंट्री को। सो इन्वेंट्री एक्सक्लूडेड एक्चुअली बिकॉज इट इज़ लेस लिक्विड। अभी इसको इन्वेंट्री को निकाल देते हैं क्योंकि ये कम जो है लिक्विड होती है, इस वजह से इसको निकाल दिया जाता है। नाउ ROE स्टैंड्स फॉर, ROE की फुल फॉर्म है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी होती है। सो इट मेजर्स रिटर्न अर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये मेजर करता है जो रिटर्न अर्न किया जाता है शेयर होल्डर्स की इक्विटी के ऊपर। नाउ ड्यू पॉइंट एनालिसिस ब्रेक्स ROE इनटू, डू पॉइंट एनालिसिस जो ब्रेक करता है ROE जो है इनमें से किसके अंदर? 3 फैक्टर्स के अंदर। सो प्रॉफिट मार्जिन हो गया, वो एसेट टर्नओवर हो गया और फाइनेंशियल लेवरेज हो गया।
और ये कि प्रेजेंट वैल्यू मीन्स अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, करंट वर्थ ऑफ फ्यूचर मनी, आज कितनी वर्थ है जो फ्यूचर मनी है। सो इट इज़ टूडेज वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ये आज की जो वैल्यू है मुस्तकबिल का जो कैश फ्लो है उस आज उसकी कितनी वैल्यू है। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि मनी टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल देन फ्यूचर, आज का जो पैसा है उसकी ज़्यादा वैल्यू है फ्यूचर के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि मनी अर्न्स इंटरेस्ट ओवर टाइम, सो टुडेज मनी इज़ मोर वैल्यूएबल, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता है। तो आज का जो पैसा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। और इसके अलावा ये भी एक चीज़ है, इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से अगर हम देखें तो महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है तो आज की जितनी वैल्यू है, आज जितने 1 लाख की वैल्यू है या 1000 की, वो आज से 10 ईयर्स के बाद जो है वो उतनी वैल्यू नहीं होगी 1000 की या फिर जो 1 लाख है। और इसी तरह से पीछे हम 10 ईयर्स बैक जाते हैं तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होती थी 1 लाख की, आज उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ना DCF इज़ यूज टू, अब DCF का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो इट कैलकुलेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, ये कैलकुलेट करता है जो प्रेजेंट वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज की। ना एन्यूटी मीन्स, अब एन्यूटी का इनमें से मतलब क्या है, इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स, इससे मराद जो इक्वल बराबर जो पीरियोडिक पेमेंट होती है। सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स ओवर टाइम, इससे मराद जो है वो क्या है, सीरीज होती है इक्वल पेमेंट्स की, इनके बराबर जो पेमेंट्स होती हैं वक्त के साथ। अब ये कि परपेचुटी मीन्स, अब परपेचुटी का इनमें से क्या मतलब है, वो है इनडेफिनेट पेमेंट्स। इनडेफिनेट पेमेंट्स इसका मतलब, सो पेमेंट्स कंटिन्यू फॉर एवर विदाउट एंड, पेमेंट्स जो वो कंटिन्यू रहती हैं बगैर किसी एंड के। नाउ बॉन्ड इज़, अब बॉन्ड किस तरह का इनमें से इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, उसके ज़रिए कर्ज हासिल किया जाता है। सो बॉन्ड रिप्रेजेंट बोरोड मनी, जो अमाउंट जो है वो कर्जा यानी कि लिया गया है, उधार लिया गया है। अब ये कि बॉन्ड इशूअर पेज, बॉन्ड इशूअर जो है इनमें से क्या पे करता है, द आंसर इज इंटरेस्ट। सो बॉन्ड होल्डर रिसीव फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, बॉन्ड होल्डर रिसीव करता है जो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट है उसको फिक्स जो है वो मिल रहा होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो है सूद जो होता है वो फिक्स ही होता है। और उसके बाद ये कि बॉन्ड वैल्यू डिपेंड्स ऑन, बॉन्ड की वैल्यू डिपेंड करती है इसके ऊपर, कैश फ्लो एंड डिस्काउंट रेट, जो कैश फ्लो डिस्काउंट रेट। सो बॉन्ड प्राइस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, बॉन्ड प्राइस असल में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू होती है जो फ्यूचर कैश फ्लो होता है। Now, when interest rate increases bond price, so what happens to bond price when interest rate increases? The answer is decreases. So bond prices fall when market interest rate rises. So whenever the price of bond fall, the market interest rate rises. तो जब कभी भी बॉन्ड प्राइस गिरते हैं तो मार्केट इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है वो इजाफा होता है। अब ये कि फाइनेंशियल मार्केट इस फॉर, अब फाइनेंशियल मार्केट जो है इनमें से किसके लिए है, सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज़ जो है इनकी ट्रेडिंग के लिए। सो डील्स विद स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर डील किया जाता है स्टॉक्स के साथ, बॉन्ड्स के साथ और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ। नाउ टैक्स रिड्यूस, अब टैक्स जो होता है उस वो कमी कर देता है इनमें से किस चीज़ के अंदर, जब प्रॉफिट के अंदर जो मुनाफा है फर्म का। सो टैक्स डिक्रीजेज नेट इनकम ऑफ अ फर्म, टैक्स की वजह से क्या होता है, टैक्स जब लगता है तो उससे जो नेट इनकम होती है किसी भी फर्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अंदर कमी आती जाती है। अब ये कि कैश फ्लो इंक्लूड्स, अब कैश फ्लो में शामिल है इनमें से क्या, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लोज, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। सो इट ट्रैक्स एक्चुअल कैश मूवमेंट ऑफ, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश। तो इसके ज़रिए हम जो ट्रैक कर सकते हैं कि एक्चुअल कैश जो है वो मूवमेंट जो है, यानी कि कैश जो है वो एक्चुअल कहाँ आ रहा है जा रहा है। अब ये कि डेट रेशियो मेजर्स, डेट रेशियो मेजर करता है इनमें से क्या, लेवरेज को करता है। इट शोज़ हाउ मच डेट इज़ यूज इन फाइनेंसिंग, ये शो करता है कि कितना डेट जो है इसको यूज़ किया जाता है फाइनेंसिंग में। अब ये कि हायर ROI मीन्स, इनके रिटर्न ऑन इक्विटी जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब इनमें से क्या होता है, हाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होना। सो इट इंडिकेट्स बेटर रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स, ये इंडिकेट करता है बेटर रिटर्न जो होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। ना फाइनेंस हेल्प्स इन, फाइनेंस जो है वो हेल्प करता है इनमें से किसके अंदर, द आंसर इज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में। सो इट सपोर्ट्स रैशनल बिजनेस डिसीजंस, ये सपोर्ट करता है रैशनल बिजनेस डिसीजंस को। नाउ एसेट्स इज इक्वल्स टू, एसेट्स जो बराबर है इनमें से क्या, लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, या फिर ऑनर्स इक्विटी भी कई जगहों पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी भी हो सकता है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ बैलेंस शीट, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ बैलेंस शीट है, और ये वही है जो बुनियादी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, बेसिक से स्टार्ट होती है, ये बेसिक लेवल से ही स्टार्ट होती है। नाउ लिक्विडिटी मीन्स, अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स, जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं जो जल्दी जिनकी अदायगियाँ होनी है। सो लिक्विडिटी रेफर्स टू हाउ ईजिली अ बिजनेस और इंडिविजुअल कैन कन्वर्ट एसेट्स इनटू कैश टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। लिक्विडिटी सबसे मुराद ये कि कितना ईजिली एक बिजनेस भी या फिर इंडिविजुअल कोई शख्स भी कन्वर्ट कर सके अपने एसेट्स को, असासे को कैश के अंदर, ताकि वो पूरा करे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को। नाउ हायर रिस्क गिव्स, जितना ज़्यादा रिस्क होगा वो देगा हमें क्या, हायर रिटर्न, उतना ही ज़्यादा रिटर्न देगा। सो हायर रिस्क मीन्स हायर रिटर्न। सो रिटर्न, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ प्रिंसिपल यही है।
नाउ इन्वेस्टमेंट मीन्स, अब इन्वेस्टमेंट का इनमें से मतलब क्या होता है, फ्यूचर रिटर्न एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब होता है फ्यूचर रिटर्न एक्सपेक्टेशन। सो इन्वेस्टमेंट मीन्स पुटिंग मनी इनटू एसेट्स और प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टिंग फ्यूचर रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पैसे को रखा जाए एसेट्स में या प्रोजेक्ट्स के अंदर, और ये एक्सपेक्टेड हो कि जो फ्यूचर रिटर्न है उसका मिलना। ना वर्किंग कैपिटल इज, अब वर्किंग कैपिटल इनमें से क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जब हम करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ को निकाल देते हैं, सो वर्किंग कैपिटल मेजर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। सो वर्किंग कैपिटल के जरिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करते हैं करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ निकाल के ना। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट जो है इनमें से क्या है वो है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जब रेवेन्यू में से यानी कि इनकम में से हम कॉस्ट को माइनस करते हैं, सो प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को निकाल देते हैं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। सो द हेल्प शेयर होल्डर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजन, ये शेयर होल्डर्स सॉरी स्टेक होल्डर्स को मदद करते हैं कि इन्फॉर्म डिसीजन लिए जा सके ना। बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट रिलेशन इज, बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन इनमें से क्या होता है, वो होता है इन्वर्स होता है। सो बॉन्ड प्राइस फॉल व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस, बॉन्ड प्राइस गिरते हैं जब इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा होता है। नाउ इक्विटी मीन्स, अब इक्विटी का इनमें से मतलब क्या होता है, द आंसर इज ऑनरशिप, ऑनरशिप है इसका आंसर। उसके बाद कि इक्विटी रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन अ कंपनी, इक्विटी से मुराद ऑनरशिप होती है कंपनी के अंदर, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो असल में क्या हैं, ऑनर्स में से हैं, और इनके मुकाबले में जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो ऑनर्स नहीं होते हैं, वो लोन उन्होंने एक तरह से दिया होता है और उसके बदले उनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है फिक्स्ड। जबकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, उनको कोई फिक्स इंटरेस्ट या फिक्स प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, बल्कि उनको मिल रहा होता है डिविडेंड, जो कि फिक्स नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी फिर उतना ही ज़्यादा वो डिविडेंड भी वो पे कर सकेगी। और इक्विटी इसीलिए भी है ये कि अगर हम बैलेंस शीट की साइड पर देखें तो एसेट्स बराबर होता है लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के। और इक्विटी का मतलब ही यही कि वो यानी कि वो जो फाइनेंस जो इन्वेस्ट की गई है ऑनर की तरफ से जो कुछ लगाया गया है, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि जो जैसे कि कैपिटल वगैरह, तो ऑनर का जितना भी क्लेम होगा वो तमाम इक्विटी के अंदर आ जाता है। तो ऑनर से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं वो इक्विटी वाले सेक्शन में आ जाती हैं। और वो जब इक्वेशन बैलेंस हो रही है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी की, तो इसका मतलब है कि एसेट के मुकाबले में कितनी जो है वो लाइबिलिटी और कितनी इक्विटी है, यानी कि लाइबिलिटीज़ के ज़रिए एसेट्स को ज़्यादा बनाया गया है या फिर इक्विटी के ज़रिए एसेट्स को ज़्यादा बनाया गया है। अब ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सक्लूड्स, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनमें से क्या जो है वो निकाल दिया जाता है, वो है नन कैश आइटम। नन कैश आइटम का उसमें कोई काम नहीं होता। सो नन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन आर एक्सक्लूडेड, डेप्रिसिएशन वगैरह इस तरह के जो नन कैश आइटम है उनको निकाल दिया जाता है ना। रेशियो एनालिसिस इज यूज फॉर, रेशियो एनालिसिस का इनमें से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, द आंसर इज फाइनेंशियल इवेल्यूशन। ये फाइनेंशियल इवेल्यूशन है, सो इट एवेल्युएट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, ये एवेल्युएट करता है, एग्जामिन करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और पोजीशन को। नाउ हायर लिक्विडिटी मीन्स, अब हायर लिक्विडिटी का मतलब इनमें से क्या होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म पोजीशन। स्ट्रॉन्ग जो शॉर्ट टर्म पोजीशन होती है इसका ये मतलब होता है, इट मीन्स द बिजनेस कैन मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस ईजिली। इसका मतलब क्या है कि जो कारोबार है बिजनेस है वो पूरा कर सके अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उनको, वो भी ईजिली। नाउ फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस, फाइनेंशियल लेवरेज इनमें से क्या इजाफा करता है, द आंसर इज रिस्क। सम मोर डेट इंक्रीजेज फाइनेंशियल रिस्क, ज़्यादा डेट जो है वो बढ़ाता है फाइनेंशियल रिस्क को। अब ये कि प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीजेज वैन टाइम इंक्रीजेज, प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती है जब टाइम बढ़ता है। सो द आंसर इज ट्रू। सो लॉन्गर टाइम रिड्यूसेस प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू डिस्काउंटिंग, लॉन्गर टाइम जो है वो कम कर देता है प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग की वजह से। नाउ डिविडेंड इज पेड टू, अब डिविडेंड जो पे किया जाता है इनमें से किसको, शेयर होल्डर को। पीछे भी आपको इस बारे में बताया गया था कि वो ऑनर्स होते हैं। सो शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव करते हैं, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है फर्म उतना ही ज़्यादा इनको डिविडेंड मिलता है, और ये फिक्स अमाउंट नहीं होता। नाउ शेयर रिप्रेजेंट, शेयर रिप्रेजेंट करता है क्या, ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी, ओनरशिप को करता है, जितना ज़्यादा शेयर उतनी बड़ी ओनरशिप। अब ये कि फाइनेंस डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, फाइनेंस डिसीजन लिए जाते हैं किसकी बेस के ऊपर, डेटा एनालिसिस के ऊपर, डेटा को एनालाइज किया जाता है। सो डिसीजंस रिलाई ऑन डेटा एंड एनालिसिस, डिसीजन रिलाई करते हैं डेटा के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर। नाउ कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट फॉर, कैश फ्लो ज़रूरी है इनमें से किसके लिए, लिक्विडिटी के लिए। सो कैश फ्लो इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस एंड लिक्विडिटी, कैश फ्लो यकीनी बनाते हैं स्मूथ ऑपरेशंस और लिक्विडिटी को। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर, एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस लिए बनाया जाता है, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, दे सर्व ऑल स्टेक होल्डर्स, और तमाम जितने भी तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं उन तमाम को ही ये उनके लिए बनाया जा रहा होता है ना। डिस्काउंट रेट इंक्रीज लीड्स टू, अब डिस्काउंट रेट के अंदर इजाफा होता है, इससे क्या होता है, लोअर
प्रेजेंट वैल्यू होती है। सो हायर डिस्काउंट रेट रिड्यूसेस प्रेजेंट वैल्यू, जितने ज़्यादा डिस्काउंट रेट उतने ही कम प्रेजेंट वैल्यू। ना बॉन्ड्स आर इशूड फॉर, बॉन्ड्स को इशू करते हैं इनमें से किसके लिए, बोरोइंग मनी, जैसे कि आपको बताया गया है कि इसके जरिए कर्जा हासिल किया जाता है, सो बोरो करने के लिए। सो बॉन्ड्स हेल्प रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग, बॉन्ड्स जो है वो हेल्प करते हैं फंड्स को हासिल करने में बोरोइंग के जरिए। ना मेन गोल ऑफ फाइनेंस इज, मेन जो गोल है फाइनेंस के इनमें से क्या है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो फाइनेंस हेल्प एम्स टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, फाइनेंस का एम जो है वो इनमें से क्या है वो है मैक्सिमाइज करना जो शेयर होल्डर है उसकी जो वेल्थ है उसको। तो ये थी आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।